घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने राजधानी में किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए एक नई आवासीय योजना की शुरुआत की है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसके तहत फ्लैट खरीदने पर 25% तक की सीधी छूट दी जा रही है। डीडीए की पहल खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, ताकि उन्हें दिल्ली में अपने स्थायी घर का मौका मिल सके। डीडीए की इस पहल में आवासीय योजना के पहले चरण में कुल 1168 फ्लैट शामिल किए गए हैं। इन फ्लैट की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी, यानी जो पहले पंजीकरण कराएगा उससे पहले फ्लैट चुनने का मौका मिलेगा। ये योजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू, स्थानीय निकाय और सेवांत संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के साथ साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी खोली गई है। डीडीए अधिकारियों के मुताबिक इस योजना के तहत सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों को फ्लैट की कीमत पर 25% की छूट दी जाएगी। इसमें दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, दिल्ली सरकार और अन्य राज्य सरकारों के विभागों में काम कर रहे या रिटायर हो चुके कर्मचारी को शामिल होंगे। यानी ये योजना सिर्फ दिल्ली के कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग सरकारी विभागों में कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ा अवसर है। डीडीए अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 19 दिसंबर से शुरू की जाएगी। आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। उसी दिन से योजना का विस्तृत ब्रोशर भी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, ताकि इच्छुक लोग फ्लैट की पूरी जानकारी विस्तार से देख सके। इसके बाद 14 जनवरी से श्रेणियों के अनुसार फ्लैटों की बुकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। बुकिंग भी पूरी तरह ऑनलाइन होगी और ये प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चलेगी। डीडीए का कहना है कि कई सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय तक सरकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या अपार्टमेंट्स में रहने की आदत होती है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए नरेला इलाका में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समर्पित ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी विकसित की गई है। ये योजना खासतौर पर ऐसे कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए लाई गई है जो सुरक्षित, व्यवस्थित और सरकारी मानकों के अनुरूप आवास चाहते हैं। ये आवासीय योजना नरेला के पॉकेट 9 में सेक्टर A1 से सेक्टर A4 तक फैली हुई है। पूरी सोसाइटी में कुल 1168 नए फ्लैट तैयार किए गए हैं। इन फ्लैट में अलग अलग श्रेणियां रखी गई है, ताकि विभिन्न आय वर्ग के कर्मचारी अपनी जरूरत और बजट के अनुसार फ्लैट चुन सके। इसमें 3 BHK, HIG फ्लैट, 2 BHK के IMIG फ्लैट और एक कमरे वाले फ्लैट शामिल है। सभी फ्लैट बनाए गए हैं और आधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। डीडीए अधिकारियों ने यह भी बताया कि इस योजना के तहत नरेला के कुछ अन्य पॉकेट और सेक्टरों में आने वाले समय में लगभग 3,500 फ्लैट को शामिल किया जाएगा। हालांकि पहले चरण में केवल 1168 फ्लैट के लिए ही पंजीकरण और बुकिंग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। आगे चलकर योजना का दायरा और बढ़ाया जा सकता है। जहां तक फ्लैटों की कीमत की बात करें, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अंतिम कीमतों की जानकारी योजना के औपचारिक रूप से लॉन्च होने के समय पर दी जाएगी। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 BHK फ्लैट की कीमत 1 करोड़ या उससे अधिक हो सकती है, जबकि 3 BHK फ्लैट की कीमत 2 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। ऐसे में 25% की छूट सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। डीडीए का मानना है कि इस योजना से न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, बल्कि नरेला जैसे इलाके में आवासीय विकास को भी गति मिलेगी। साथ ही राजधानी दिल्ली में किफायती और योजनाबद्ध आवास उपलब्ध कराने के लिए डीडीए के लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर ये योजना उन सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो दिल्ली में अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं। सीमित फ्लैट, पहले आओ पहले पाओ की व्यवस्था और 25% तक की छूट, इन सभी वजहों से ये योजना काफी आवश्यक मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि 19 दिसंबर से शुरू होने वाले पंजीकरण में कितनी तेजी से लोग इस योजना का लाभ उठाते हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज़।